वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यूनिट 1 का ऑल पीवाईक्यूज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल एंड एक्सप्लेन द इंक्रीमेंटल मॉडल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो ये रहा पहला क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हैं। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। सो सॉफ्टवेयर प्रोसेस ये मॉडल है जो कि एक स्ट्रक्चरल अप्रोच देता है। तो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको सिक्वेंशियल स्टेप्स लगते हैं, जिसकी डेवल तो इस मॉडल में डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस आपको दिया जाता है, जो कि एक फ्रेमवर्क है। एक बड़े टास्क को सिक्वेंशियल वे में छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे किया जाता है, ये इस मॉडल में बताया गया है। और नेक्स्ट हमारा मॉडल है इंक्रीमेंट मॉडल। सो इन इंक्रीमेंट मॉडल ये एक डेवलपमेंट अप्रोच है वेयर प्रोडक्ट इज बिल्ड इंक्रीमेंटली बाय एडिंग फंक्शनैलिटी इन स्मॉल पोर्शन। मतलब यहाँ पे जब हम मॉडल बनाते हैं तो एकदम से नहीं बनाते, हम स्मॉल स्मॉल पोर्शन में बनाते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि जब हमें घर बनाना होता है तो हम छोटे छोटे इसमें जाते हैं, पहले रूम बनाते हैं, फिर हॉल बनाते हैं, तब जाके पूरा एक हॉल बनता है, मतलब घर बनता है। तो इसी तरह इंक्रीमेंटल मॉडल भी वर्क करता है। इंक्रीमेंटल मॉडल में बहुत सारी चीजें रहते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद उसकी डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग, और तब जाके एक फाइनल सिस्टम बनता है जो कि सभी फंक्शंस का रिजल्ट होता है। सो इंक्रीमेंटल मॉडल के कुछ स्टेप्स हैं, 4 से 5, चलिए वो देखते हैं। तो स्टेप्स इन इंक्रीमेंटल मॉडल, तो पहली स्टेप है रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायरमेंट आर स्प्लिट इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स। मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो इनिशियल रिक्वायरमेंट जो कि रहती है, द फर्स्ट इंक्रीमेंट इज डेवलप विद द फंक्शनैलिटीज। ओके। सेकेंड इंक्रीमेंट इज एडिशनल इंक्रीमेंट्स, जो कि हम फीडबैक से लेते हैं कस्टमर की। उसके बाद रहती है टेस्टिंग, each increment tested individually and then delivered. Okay. Delivery, each increment is delivered to the customer for a feedback. Schematic representation है, देखिए पहली रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इंक्रीमेंट 1 वेयर कोर फीचर्स आर डिलीवर्ड। सेकंड इंक्रीमेंट में एडिशनल फीचर्स डिलीवर होते हैं। और थर्ड इंक्रीमेंट फाइनल एडिशन होता है जो कि इंटीग्रेटेड किया जाता है और डिलीवर किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एक्सप्लेन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग अप्रोच ऑफ अजाइल। सो अजाइल, सो देखिए एक्सप्लेन द एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग अप्रोच ऑफ अजाइल, ये है सेकंड क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर। तो अभी ये इस क्वेश्चन में देखा जाए तो व्हाट इज मीन बाय अजाइल, पहले तो आप अजाइल मतलब क्या है। सो अजाइल मतलब होता है मूविंग क्विकली, क्विक मूव, क्विक डिसीजन। ओके। सो देखिए, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक्सपी इज एन अजाइल फ्रेमवर्क फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर while responding to changing customer requirement. It promotes teamwork, continuous feedback and iterative development. So ये क्या करता है, iterative मतलब क्या होता है, देखिए। सो एक समझो, अगर हमें कुछ लार्ज प्रोजेक्ट है जो कि डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उसको रन कर देंगे, हम डायरेक्ट उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर बाद में जब कस्टमर को दिक्कतें आएगी तो हम उसको फीडबैक लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे और फिर वापस उसको आउट कर देंगे। तो जैसे कि देखते हैं, हम डिवाइसेस देखते हैं, हमारे लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल्स हो गए। तो ये जब हमें इसे कुछ नए खरीदने होते हैं तो हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं कि क्या-क्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर हम सिलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब हम सिलेक्ट करते हैं, हम बाय वगैरह कर लेते हैं, नया लैपटॉप वगैरह ले लेते हैं, तो उसके 10-15 दिन ही बाद क्या नया मॉडल आ जाता है उसका। तो ये क्यों होता है? ये होता है अजाइल की वजह से। मतलब कंपनीज़ क्या करती, लॉन्च कर देती और बाद में अगर कुछ नए फीचर्स आ गए हो, नई टेक्नोलॉजी आए, वो उसको ऐड ऑन करती रहती है। सो मतलब आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसे लॉन्च कर दीजिए, फिर धीरे-धीरे जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे जो भी नीड होती है एक प्रोडक्ट में, वो फिर आप अ, करते रहिए, नए तरीके से अपडेट करते रहिए। सो इस अप्रोच से क्या होता है कि जो टीम वर्क रहता है, उसमें एक बॉन्ड बनता है। कंटीन्यूअस फीडबैक लेते हैं हम कस्टमर से, और लास्ट प्रोडक्ट को छोटे-छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। वो छोटे-छोटे पार्ट्स को हम इटरेशन बोलते हैं। मतलब, और इटरेटिव्स उसको कहते हैं। ठीक है? तो एक्सपी मॉडल के कोर प्रैक्टिसेस।
पेयर प्रोग्रामिंग वेयर टू डेवलपर्स कोलैबोरेट टू राइट अ एंड रिव्यू कोड, मतलब यहाँ पे टू डेवलपर्स का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, टेस्ट ड्रिवन आर रिटर्न बिफोर कोड इज डेवलप्ड टू एंश्योर एवरी फीचर मीट्स द रिक्वायरमेंट, ओके। स्मॉल रिलीजेस डिलीवर फ्रीक्वेंट एंड अपडेट्स टू मेंटेन प्रोग्रेस, ओके। छोटे छोटे रिलीजेस किए जाते हैं। Continuous iteration, new code is integrated and tested frequently to avoid large scale issues, okay. On-site customer representative works closely with team to clarify requirements. Refactoring code is constantly improved to maintain simplicity and efficiency. तो इन सब चीजों से क्या हमें हो रहा है कि इससे टीम में एक बॉन्ड बनता है और टीम में इंटरेक्शन होता है, जो कि हमारे प्रोडक्ट के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। इसके एडवांटेजेस है कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बन जाता है थ्रू कांस्टेंट टेस्टिंग एंड फीडबैक, ओके। फीडबैक हम किससे लेते हैं? कस्टमर से। encourages flexibility in adapting and requirement changes, promotes teamwork and strong, so टीम का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नो नो, डायग्राम देखिए। तो एसपी डेवलपमेंट साइकिल इंक्लूड्स प्लानिंग, सबसे पहले प्लान किया जाता है, उस पर डिजाइन, उसके बाद कोडिंग, फिर उसको टेस्ट किया जाता है कि राइट है या रॉन्ग है। और अगर टेस्टिंग में वो पास हो गया तो हम फीडबैक के लिए उसको भेजते हैं, ठीक है। तो डिजाइन, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड फीडबैक। तो इसका फ्रेमवर्क देख लीजिए। ये वाला जो पार्ट है तो पेपर में लिखते वक्त यही लिखे, हो सके तो ये डायग्राम को थोड़ा स्किप कर दीजिए। कलेक्टिव रिक्वायरमेंट्स ब्रेक इनटू स्मॉलर यूजर स्टोरीज, ओके। प्लानिंग, कीप डिजाइन सिंपल एंड स्केलेबल। Coding, follow your programming and TTD practice. Testing, unit and integration test frequently. Deliver to customer and review and adapt based on the suggestion. Customer का feedback लीजिए और enhance कीजिए. So next question is write and explain any 5 software myths. Okay. So write and explain 5 software myths. पहले तो हम मिथ को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद कौन कौन से मिथ्स है वो देखेंगे, ठीक है। ठीक है। सो software myths are a false belief about a software development that often lead to misconception, misunderstanding during the projects. ये मिथ, आपको पता है मिथ क्या होता है? इसकी मिथ की ये डेफिनेशन होगी। तो सॉफ्टवेयर में कौन से 5 मिथ्स है, चलो वो देखते हैं। पहला मिथ है, इफ वी गेट बिहाइंड शेड्यूल वी कैन ऐड मोर प्रोग्रामर्स टू ईच कैचअप, ठीक है। तो if we get behind schedule we can add more programs to catch up। तो इसका मतलब क्या है कि कस्टमर को क्या लगता है कि प्रोग्राम में चेंज करना बहुत आसान होता है। मतलब अगर कस्टमर को चाहिए होता है कि चैट बॉक्स ऐड करना है किसी सिस्टम में या फीडबैक सिस्टम ऐड करना है, तो कस्टमर को क्या लगता है, हाँ ठीक है, कंपनी को ये सब चीजें सेपरेटली डाल सकते हैं। लेकिन नहीं, ये सब चीजें डालने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत कॉस्ट लगती है। और मेन जो रहता है कि पूरे सिस्टम को ही चेंज करना, पूरे कोड को ही अपने को चेंज करना पड़ता है, तब जाके वो सब चीजें ऐड होती है। तो इतना आसान नहीं रहता कि कोई चीज को इंटीग्रेट करना। नेक्स्ट है, once the software is developed our job is done। so no, software requires continuous maintenance including bug fixes, updates and feature enhancements according to the feedback of the customers, okay। नेक्स्ट मिथ है कि रिक्वायरमेंट्स कैन बी फ्रोजन एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। रियलिटी क्या है कि रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व ओवर टाइम ड्यू टू चेंजिंग बिजनेस नीड्स मेकिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड इसेंशियल। हमें टाइम के साथ चेंज करना पड़ता है। नोकिया जैसे अगर रहेंगे तो हम रेस से बाहर हो जाएंगे। हमें कंटिन्यूअस चेंज करना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट मिथ है, द सॉफ्टवेयर कैन बी टेस्टेड थ्रूली टू रिमूव ऑल बग्स। इसकी रियलिटी क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू टेस्ट एवरी पॉसिबल सिनेरियो। टेस्टिंग कैन बी मिनिमाइज बट ऑल द बग्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ओके। हम चीजों को टेस्ट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, बग्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली हम उसको कभी नहीं कर सकते क्योंकि सब सिनेरियोस को कंसिडर करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट मिथ है, द बेस्ट प्रोडक्ट इज बिल्ट यूजिंग द लेटेस्ट टूल। रियलिटी क्या है? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द टीम एंड द प्रोसेस, नॉट जस्ट द टूल। टूल से कुछ नहीं होता।
टीम में कितना बॉन्ड है, टीम में कितनी स्ट्रांग इंटरेक्शन है, और टीम में लोग कितने लेवल के, उनमें स्किल्स कितनी है, वो सब भी डिपेंड करता है। तो टूल पे डिपेंड नहीं करता, चीजें डिपेंड करती है टीम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अजाइल मैनिफेस्टो, व्हाट प्रिंसिपल हेल्प टू अचीव एजिलिटी। ओके, so Agile Manifesto is a set of guiding values and principle for agile software development that emphasizes collaboration, flexibility, and customer-centric development. In which Agile Manifesto means what? There are certain rules, certain regulation, or certain ethics and moral of the company. So it can make product very very reachable. It means if you go out of this agile manifesto, you may not have business। मतलब आप बिजनेस ही नहीं कर पाओगे आप कस्टमर से, अगर इस मैनिफेस्टो को आपने नहीं चुना। तो इस देयर आर, लेट्स सी द फोर कोर वैल्यूज ऑफ agile manifesto। फर्स्ट वन, इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर अ प्रोसेस एंड टूल्स। ठीक है, सेकेंड वाली है वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। तो ठीक है, ये आपने क्वेश्चन पेपर में स्किप भी किया तो कुछ ज्यादा आंसर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो नेक्स्ट मेन है प्रिंसिपल्स ऑफ टू अचीव एजिलिटी। ओके, सो ये आप स्किप कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डिलीवर वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली। आपके प्रोडक्ट में अगर दम रहेगा तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। सबसे मेन प्रायोरिटी रहती है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। कस्टमर आपके पास वापस तभी आएगा जब आप उसको सेटिस्फाई करेंगे, उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई आपके प्रोडक्ट में कुछ दम है। वेलकम चेंजेस, adapt and evolving requirements even late in development। ओके, सो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आपको चेंज होते रहना पड़ेगा with with environment, with customers, with need of customers। Third one is frequent delivery, release working software in a short time frames। मतलब बहुत कम वक्त में आपको ये सब देना पड़ेगा। हमेशा आपको रेडी रहना पड़ेगा कि कस्टमर को आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे सके, और बहुत कम टाइम में। Second is close collaboration, involve business and stakeholders and developers daily। Simplicity, focus on delivering the essential first, continuous। Next है continuous improvement, reflect and adjust process for a better outcomes। Sustainable development, maintain a consistent pace of work। सो ये है कुछ मैनिफेस्टो के प्रॉपर्टी, आप इसे कर सकते हो। और लास्ट में ये वाली डायग्राम आपको करनी। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आप वेलकम चेंजेस, फ्रीक्वेंट डिलीवरी, उसके बाद है, उसके बाद कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, सिंप्लिसिटी। ये कुछ सिंपल सिंपल है जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में लिखने, आंसर में लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म्स प्रोडक्ट बैकलॉग एंड स्प्रिंट बैकलॉग इन रिलेशन टू स्क्रम। तो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो मेन बात आती है, पहले देखिए प्रोडक्ट बैकलॉग, सेकेंड स्प्रिंट बैकलॉग, एंड थर्ड वन इज स्क्रम। सो मेन यहाँ पे सब चीजें जो ओवरऑल अराउंड हो रही है स्क्रम के पीछे हो रही है। तो स्क्रम है क्या? तो आखिर में ये स्क्रम है क्या? तो स्क्रम होता है फ्रेमवर्क ऑफ अजाइल। अजाइल में एक टाइप की मेथड होती है, एक टाइप का प्रोसेस होती है जिसको फॉलो करके हम अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो स्क्रम में मेनली 3 से 4 पार्ट्स रहते हैं, 3 से 4 पोजीशंस रहते हैं। तो हम उसको देखेंगे, चलिए। सो पहला होता है प्रोडक्ट ओनर, विच ओनर मीन्स जो कि बिजनेस का ओनर है, जो कि जो कि तय करता है कि प्रोडक्ट कैसा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट का फ्रेमवर्क कैसा होगा, वेबसाइट का होम पेज कैसा होगा, वेबसाइट में कौन से ऑप्शंस होंगे, शॉपिंग का, पेमेंट का, ये सब चीजें डिसाइड करने वाला रहता है प्रोडक्ट ओनर। और वो एक लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बनाता है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग, जो कि उसे जो
चीजें हमें चाहिए, उस चीजों को एक लिस्ट में लेते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। सेकेंड रहता है स्क्रम मास्टर। तो स्क्रम मास्टर मीन्स ये एक टाइप का लीडर रहता है बिटवीन प्रोडक्ट ओनर एंड डेवलपमेंट टीम, जो कि सब चीजों को हैंडल करता है, प्रोडक्ट ओनर से भी बात करता है, और जो कि डेवलपमेंट टीम है जो डिसाइड करती है कि जो डेवलप करती है प्रोडक्ट को, तो उनके बीच में ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये हेल्प करता है ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने में, और जो कि बग्स प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये सब चीजों को लीड करने के लिए स्क्रम मास्टर होता है। थर्ड वन रहती है डेवलपमेंट टीम, विच इज ग्रुप ऑफ डेवलपर्स, डिजाइनर्स एंड टेस्टर्स हु विल डू ऑल द एक्चुअल वर्क ऑफ बिल्डिंग द वेबसाइट। ओके, एंड ये हो गया स्क्रम। एक बेसिक सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि स्क्रम आखिर में होता क्या है। सो नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स द our question, product backlog. Okay, so explain the terms of product backlog and sprint backlog in relation to scrum. So product backlog को मैंने आपको बताया, it is a priorities list of the all the requirements and tasks of a product which is set by the product owner and serve the source of work for the development team. Okay, ये डेवलपमेंट टीम को अपना काम देता है, ठीक है। इसके की फीचर्स क्या है? कंटेंट फीचर्स, यूजर स्टोरीज, बग्स एंड टेक्निकल टास्क। Items are priorities based on the business value and customer needs. So sprint backlog. So sprint backlog. Sprint क्या होता है? टाइम होता है। स्प्रिंट, मैं स्प्रिंट बैकलॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्प्रिंट की। तो स्प्रिंट एक स्पेसिफिक टाइम होता है इन विच दैट इंटरवल ऑफ टाइम वी हैव टू डू यूर गिवन वर्क which is done by development team. So sprint is a subset of प्रोडक्ट बैकलॉग। मतलब जो चीजें हमें प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ वर्क वी हैव टू डू इन प्रोडक्ट बैकलॉग, वो स्पेसिफिक टाइम में हमें स्प्रिंट बैकलॉग में करना होता है, ठीक है। कंटिन्यू टास्क दैट टीम कमिट्स टू कंप्लीट ड्यूरिंग द स्पेसिफिक स्प्रिंट। स्प्रिंट मतलब टाइम, इट इज मैनेज बाय अ डेवलपमेंट टीम। फोकसेस ऑन, इसके की फीचर्स क्या है? फोकसेस ऑन आइटम चूजन फॉर द करंट स्प्रिंट इंक्लूडिंग डिटेल टास्क to complete the selected backlog items. Okay, and let's find out what is the relation between product backlog and overall the sprint backlog. So product backlog represent the overall task we have to do, while the sprint backlog focuses on the short term deliverable sprint. Typically it vary between 2 to 4 weeks. Sprint backlog is updated daily during the डेली स्क्रम। सो डेली स्क्रम क्या होता है? रोज मीटिंग होती है बिटवीन प्रोडक्ट ओनर एंड स्क्रम मास्टर की, जो कि डेली बेसिस पे स्क्रम प्रोडक्ट ओनर को बताता है कि ये चीजें आज हो रही है, ये चीजें हम अपडेट करेंगे। प्रोडक्ट ओनर भी उसको सजेशंस दे दे। तो ये रहता है डेली स्क्रम। डेली मीटिंग्स होती है जिसमें अगर कुछ आइडिया हमें डेवलप करनी, कुछ एनहांस करनी, कुछ इंक्लूड करनी है, तो हम डेली स्क्रम में करते हैं। मतलब रोज मीटिंग्स होती है बिटवीन प्रोडक्ट ओनर एंड स्क्रम मास्टर। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? एक्सप्लेन द फेल्यूर कर्व ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन ये है कि इट इज अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल to develop, operate, and maintain a software. It focuses on delivering high quality, reliable, and efficient software solution within time and budget. Okay. So अभी हम बात करेंगे कर्व्स के बारे में, फेल्यूर कर्व्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सो पहले बात करेंगे हम हार्डवेयर फेल्यूर कर्व के बारे में। सो हार्डवेयर फेल्यूर कर्व, जिसको हम कहते हैं बाथ टब कर्व, बिकॉज ये दिखता बिल्कुल बाथ टब कर्व के जैसा है। तो मतलब बाथ टब के जैसा दिखता है। तो इसका कर्व कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। सो इसमें आप पहले पोजीशन देखिए, जब स्टार्टिंग में देखिए, एकदम स्टार्टिंग में इसका फेल्यूर रेट बहुत हाई रहता है, लेकिन विथ टाइम ये डिक्रीज होते जाता है, 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 अप टू सर्टन लिमिट। नॉर्मल लाइफ में लो कांस्टेंट फेल्यूर ये होता है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होता है, मिडल में कम हो जाता है, और वियरिंग आउट के टाइम, या जब हम इसको एकदम बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, तो इसके फेल्यूर रेट ज्यादा होने लगते हैं। एज इट इज अ हार्डवेयर है, इसलिए टाइम के अनुसार ये
इसका फेल्योर रेट बढ़ता है, कि कोई भी चीज को टाइम के साथ उसका फेल्योर रेट बढ़ता है। नेक्स्ट है अपना सॉफ्टवेयर कर्व। सो सॉफ्टवेयर फेल्योर कर्व, इसमें देखिए, आप पहले हार्डवेयर को समझा देता हूँ। इनिशियल में हाई फेल्योर रेट ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, ओके। मिडिल फेज में लो हो जाता है, स्टेबल रहता है ड्यूरिंग रेगुलर ऑपरेशन। और लास्ट में जाके ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टाइम अगर इसको बहुत ज्यादा हो गया और वेयर आउट हो जाता है, तब इसका फेल्योर रेट बहुत ज्यादा होता है। और अभी बात करेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट बट फेल्स ड्यू टू डिजाइन डिफेक्ट्स एंड बग्स। मतलब सॉफ्टवेयर को कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ता टाइम की वजह से, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर है, वो कोई फिजिकल बॉडी नहीं, जस्ट इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, प्रोग्राम्स। सो उसमें कुछ डिफेक्ट्स विद टाइम नहीं आता। सो डिफेक्ट्स आता किस में है, जब हम नई नई चीजें, नए नए सॉफ्टवेयर ऐड करते, तो उसमें स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा फेल्योर रहता है। सो देखिए, what fails to design defects bug, failure rate is high during the testing phase, drops after deployment, but can rise again due to evolving requirements and environments. So डायग्राम अब इसको देखिएगा आप। सो देखिए, ये रहा सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर कर्व में अगर आप देखें, तो इसका अगर आइडियल कर्व देखा जाए तो कैसा होगा, कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा, और फिर ये डिक्रीज होते जाएगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, एज इट इज अ सॉफ्टवेयर। इसमें कुछ टाइम की इसका कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये होता क्या है, ये देखिए, यहाँ पे जाता है कर्व, और अगर कोई सॉफ्टवेयर में हम अपडेट लाते, कोई चेंज करते, तो वापस से यहाँ पे वो बढ़ जाता है, और फिर टाइम अनुसार चेंज होता है, फिर वापस हम अपडेट लाते, वो वापस बढ़ जाता है, वापस कांस्टेंट हो जाता है, धीरे धीरे नीचे आता है, वापस बढ़ जाता है, वापस नीचे आ जाता है। तो ये डिफरेंस है सॉफ्टवेयर कर्व और हार्डवेयर कर्व में। हार्डवेयर कर्व बाथटब के जैसे दिखता है, और सॉफ्टवेयर कर्व ये चेंज होते रहता है, एकदम से हाई पीक पे चला जाता है और नीचे आ जाता है विद टाइम। जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर लाते हैं, वैसे वैसे ये बदलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मिथ्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ मिथ्स, एक्सप्लेन कस्टमर मिथ्स अलोंग विद रियलिटी। तो मिथ की डेफिनेशन हमने पहले भी देख चुकी। इट इज अ वाइडली हेड बट फॉल्स बिलीव होता है। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मिथ्स ऑफन लीड टू मिसकंसेप्शन दैट अफेक्ट प्रोजेक्ट सक्सेस। तो ये डेफिनेशन है इसकी, मिथ्स की। सो टाइप्स ऑफ मिथ्स, मैनेजमेंट मिथ्स, कस्टमर मिथ्स, डेवलपर मिथ्स, एंड कस्टमर मिथ्स विथ रियलिटी, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट मिथ्स related to planning and resource allocation, customer myths assumption made by client about software development। मैनेजमेंट मिथ्स में क्या होता है, ये प्लानिंग में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तब जाके मैनेजमेंट मिथ आता है। कस्टमर मिथ्स अजम्पशन मेड बाय क्लाइंट्स, जो कि क्लाइंट ने अगर कुछ अजम्पशन धर लिया है जो कि गलत है, तो उसको हम कस्टमर मिथ बोलते हैं। डेवलपर मिथ, मिसकंसेप्शन डेवलपर्स हैव अबाउट देयर वर्क, ओके। Customer myths with reality myths. Let's see an example. A general statement of objective is sufficient to start the development. Reality है, clear detailed requirements are critical to avoid misunderstanding. Myth, adding more developers will speed up the project. Reality का है, more developers may increase communication overhead and slow down progress. ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा कम्युनिकेशन होगा, तो वर्क भी स्लो हो जाएगा। सो ये एक मिथ है कि ज्यादा लोग आने से ये अपना वर्क अच्छा हो जाता है। तो नेक्स्ट मिथ हमारा, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स ऑनगोइंग मेंटेनेंस, बग फिक्सेस एंड अपडेट्स। once the software is delivered, the work is done। ये हमने पहले का, ये पहले भी हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड, बाय द वे ये सेकंड क्वेश्चन पेपर है। वन, इसके पहले के जो हमने 1A 1B सॉल्व किया, वो सेकंड क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पेपर में अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन पेपर। ये तीन क्वेश्चन, अब ये दो क्वेश्चन हो गए। अब हम देखेंगे व्हाट, एक्सप्लेन waterfall model along with diagram and also status merits and demerits। Waterfall model, waterfall model is a sequential software development process where each phase must be completed before moving to the next। इसमें क्या रहता है, हमें अगली स्टेप में अगर जाना है, तो फर्स्ट हमें पहली वाली स्टेप फॉलो करनी होगी। वहाँ ऑन दी अदर हैंड स्क्रम में क्या होता था, कि एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता था, और उस टाइम में हमें वो टास्क कंप्लीट करना होता था। अगर नहीं हुआ तो फिर भी हम अगले स्टेप पे चले जाते। लेकिन वाटरफॉल मॉडल में क्या है, कि हम पहले
ये वाली स्टेप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अगर ये वाली स्टेप कंप्लीट होगी तो अगली वाली स्टेप पे हम जाएंगे, उसके सिवा हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो उसके फेजेस रहते हैं: रिक्वायरमेंट एनालिसिस, गैदर एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, system design, create a software design based on the requirement, implementation, code and design into a functional product, testing, identify and fix defects in the software deployment, deliver the product to the customer. Maintenance, provide ongoing support and updates. चलो अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं। तो इसके मेरिट्स है: सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन एट इजी स्टेज, suitable for projects with well defined requirements. Or demerits है: inflexible to requirement changes, late detection of errors or defects, unsuitable for complex evolving projects. और इसकी डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। इसकी डायग्राम, ये रही इसकी डायग्राम जो कि आपको पेपर में लिखते हैं। पहले रिक्वायरमेंट्स, वो कंप्लीट होने के बाद डिजाइन, डिजाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन, मेंटेनेंस। सो ये सब चीजें रहती है और ये डायग्राम आपको वाटरफॉल मॉडल में लिखनी है। चलो वापस से क्वेश्चन आ गया। एक्सप्लेन डिटेल द स्क्रम प्रोसेस अलोंग विथ डायग्राम। स्क्रम प्रोसेस को बोला है, इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ अजाइल, अजाइल फ्रेमवर्क है, मेथड रहती है स्क्रम दैट एम्फसाइजेस द इटरेटिव डेवलपमेंट। इटरेटिव मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में करता है। कोलैबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इट फोकसेस ऑन डिलीवरी इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स टू द प्रोडक्ट। सो ये सब करते वक्त आपको क्या करना है कि मैं जब बताऊं पहले वो सुन लेना है, उसके बाद ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, रटनी है। एज यूजुअल आप एग्जाम के पहले दिन ही ये वीडियो देख रहे होगे, एज आई एम होपिंग। सो मैं जो बता रहा हूँ वो पहले समझ लीजिए ध्यान से और उसके बाद इसको रट लीजिए, क्योंकि समझने के बाद रटना आसान हो जाता है। सो ओके। स्क्रम में क्या की रोल्स है: प्रोडक्ट ओनर, जो कि किसी बिजनेस का सपोज एग्जांपल लेते हैं। हमें एक स्टार्टअप बिल्ड करना है, तो उसका उस स्टार्टअप का जो प्रोडक्ट ओनर रहेगा, जो इन्वेस्टर रहेगा, जो कि सब चीजें हैंडल करनी, जिसको प्रोडक्ट चाहिए होगा, वो रहेगा प्रोडक्ट ओनर। जो डिफाइन करता है प्रोडक्ट बैकलॉग, जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है स्क्रम मास्टर और डेवलपमेंट टीम को। ओके, स्क्रम मास्टर क्या है: फैसिलिटेट द प्रोसेस एंड इंश्योर द adherence of scrum to scrum principle. Okay, डेवलपमेंट टीम टू, टीम जो कि बिल्ड करती है उस स्टार्टअप को या उस प्रोजेक्ट को। बिल्ड अ प्रोडक्ट इंक्रीमेंट प्रोसेस, स्प्रिंट प्लानिंग, डिसाइड टास्क फॉर द स्प्रिंट, 2 to 4 weeks का टाइम रहता है स्प्रिंट प्लानिंग में। डेली स्क्रम मीटिंग एज यूजुअल, रोज 15 मिनट की मीटिंग रहती है टू डिस्कस ऑल द प्रोसेस एंड इश्यूज। स्प्रिंट एग्जीक्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ फीचर्स बेस्ड ऑन द स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट रिव्यू, डेमोन्स्ट्रेट एंड कंप्लीटेड प्रोडक्ट इंक्रीमेंट। स्प्रिंट इतने सारे आपको नहीं करने, 4 से 5 लिखिए, 5 में से 3 से 4 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगी। और इसको डायग्रामेटिकली शो करेगी। प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट प्लानिंग, पहले हम प्रोडक्ट बैकलॉग इंस्ट्रक्शन लेते हैं प्रोडक्ट ओनर से, उसके बाद प्लानिंग करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, डेली मीटिंग्स लेते हैं, रिव्यू करते हैं और रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं, रिफ्लेक्ट द स्प्रिंट ऑफ एंड आइडेंटिफाई द इम्प्रूवमेंट। Write short note on the following: pair programming and pair programming and second one is next question है। क्वेश्चन पेपर को देखते हैं थोड़ा। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग: पेयर प्रोग्रामिंग एंड अजाइल मैनिफेस्टो। अजाइल मैनिफेस्टो तो मैंने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल्स रहता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं। तो पेयर प्रोग्रामिंग को एक बार देख लेते हैं। एंड तो पेयर प्रोग्रामिंग, सो इसको, इसमें पेयर, पेयर मतलब क्या, पेयर किन किन जन के लिए, दो दो पर्सन की पेयर रहती है। सो इससे आप याद कर सकते हैं, पेयर प्रोग्रामिंग इज एन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक्सपी प्रैक्टिस वेयर टू डेवलपर्स वर्क टुगेदर एट वर्क स्टेशन। एक प्रोजेक्ट पर दो लोग काम करते हैं। सो उसमें कुछ ये रहते हैं, पोजीशन रहती है: ड्राइवर्स, ड्राइवर्स हु राइट्स द कोड, ऑब्जर्वर, नेविगेटर रिव्यूज द कोड एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स। ओके, तो पहला रहता है ड्राइवर और दूसरा रहता है नेविगेटर, ऑब्जर्वर। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या है: रिड्यूस बग्स, प्रमोट्स नॉलेज एंड शेयरिंग बिटवीन टू पीपल्स, encourage collaboration in teamwork। ओके, नेक्स्ट है अजाइल मैनिफेस्टो। अजाइल मैनिफेस्टो क्या है: अजाइल मैनिफेस्टो इज सेट ऑफ वैल्यूज, मॉरल, एथिक्स एंड प्रिंसिपल गाइडलाइंस टू द अजाइल डेवलपमेंट। फर्स्ट इसके 4 कोर वैल्यूज रहते हैं जो कि हमने पिछले इसमें स्किप कर दिए, चलो वो देख लेते हैं।
individual and interaction over process and tools, working software over comprehensive documentation, customer collaboration over contrast negotiation, responding to change over a following plan and principle. ये सब चीजें आपको थोड़ी रट लेनी है और deliver working software frequently, embrace changing requirement, faster, close collaboration, reflect and improve continuously. Okay, ये सब चीजें इसी के साथ हमने ये वीडियो को कर दिए खत्म। हमने सभी के सभी पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चन थे यूनिट वन के वो सब कवर कर लिए। सो आई होप यू विल परफॉर्म good in your SAM exam. So all the best for your exam. And next video will come very soon on unit 2. So let's see. Subscribe to my channel, like, share, and subscribe. Thank you. Have a nice day. Goodbye.